दोस्तों नमस्कार, शुभ प्रभात। आज मैं एसबीजे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोग इस परंपरा से, इस चैनल से परिचित हैं। उसी कड़ी में मैं आज आपको इतिहास में असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ाऊंगा। आपसे ढेर सारी चर्चा परिचर्चा होगी, कुछ और भी बातें हैं, लेकिन पहले हम टॉपिक पे आते हैं। इसके बाद वो भी बात करेंगे। आप सब सुधी हैं, विद्वान हैं। पहले मैं टॉपिक पे चलता हूं। राष्ट्रीय आंदोलन में भारत को स्वाधीनता दिलाने में इसकी महती भूमिका है और इसमें सबसे बड़ी भूमिका असहयोग आंदोलन से शुरू होती है। इतिहास पढ़ने वाले साधारण बच्चे भी जानते होंगे कि असहयोग आंदोलन भारत का पहला जन आंदोलन था। इसके पहले जितने भी आंदोलन हुए उन्हें जन आंदोलन का दर्जा नहीं प्राप्त था। जैसे चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला आंदोलन आप कह सकते हैं, लेकिन वो मुट्ठी भर लोगों का था, उसे जन आंदोलन की दर्जा इतिहास में नहीं मिली है। असहयोग आंदोलन से यह कारवां शुरू हुआ जो चल के 1947 तक आजादी में परिणित हुआ। इसलिए आज का हमारा टॉपिक होगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। साथियों, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से आरंभ हुआ था। इसके ठीक दिन पहले भारत में बेताज बादशाह कहे जाने वाले तिलक का देहांत हो गया था। लेकिन आप समझ सकते हैं कि इस आंदोलन के प्रति लेके कितना पूरे देशवासियों में, कांग्रेस में, अन्य संगठनों में जोश था। बावजूद इसको नहीं रोका गया। असहयोग आंदोलन के कईयों कारण हैं, लेकिन मुख्य रूप से मैं आपको 3 कारण बताता हूं जो हर एक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये आपकी जुबान पे होना चाहिए। सबसे बड़ी बात थी असहयोग आंदोलन का कि जो प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने सहयोग किया था, अंग्रेजों ने घोर वादा खिलाफी की। दूसरा कारण इसका रोलट एक्ट था। रोलट एक्ट के बारे में आप लोग जानते होंगे थोड़ी बहुत जरूर। इसे काला कानून कहा गया। बिना वकील, बिना दलील का जो कानून था। इसलिए रोलट एक्ट के खिलाफ जो भारत में जन आक्रोश था, उसकी परिणति आपका यह असहयोग आंदोलन था। अंग्रेजों के प्रति जो नरम दल था कांग्रेस का, उसे यह पूरा इत्मीनान था कि अंग्रेज न्यायप्रिय हैं और भारतीयों के साथ न्याय करेंगे, हमें आजादी स्वयं प्राप्त हो जाएगी। लेकिन असहयोग आंदोलन के ठीक पहले जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया और अंग्रेजों ने भारत की स्वाधीनता के संदर्भ में कुछ नहीं कहा, तो गांधी जैसे लोगों का भी धैर्य जवाब दिया और उसकी परिणति असहयोग आंदोलन था। बची खुची जो कसर थी उसको रोलट एक्ट ने पूरा कर दिया, जिसमें मैं चंद समय में इसको बताते चलूं ताकि आपको इस मूवमेंट को समझने में ज्यादा आसानी होगी। रोलट एक्ट में बिना कारण बताए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, न उसकी कोई दलील सुनी जाएगी, न उसका कोई वकील खड़ा होगा। इसलिए भारतीयों में इसके लेके बड़ा चरम पे आक्रोश हुआ और पहले से विश्व युद्ध की वादा खिलाफी थी। इस लिहाज से उधर कुछ खिलाफत आंदोलन का भी आक्रोश था, उसे भी दरकिनार नहीं किया जा सकता है। इन कारणों के मद्देनजर असहयोग आंदोलन 1 अगस्त को 1920 को आरंभ किया गया। असहयोग आंदोलन के दरमियान ही जब गोरखपुर के पास एक चौरी चौरा जगह है, जिस नाम से एक ट्रेन भी चलती है, आप लोग इलाहाबाद परिक्षेत्र के हैं, इस बात को जानते भी होंगे। चौरी चौरा में ही पुलिस स्टेशन पे उग्र भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 लोग हताहत हुए
और इसी के परिणाम स्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन वापस लेना कांग्रेस में आसमान जमीन पे गिरने जैसा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बयान आया कि गांधी जी का यह कदम किसी राष्ट्रीय विपदा से कम नहीं है। हालांकि गांधी जी का यह कथन, गांधी जी का यह निर्णय ठीक था या गलत था, हम इसकी भी पड़ताल करेंगे, मीमांसा करेंगे। लेकिन पहले असहयोग आंदोलन की जो रूपरेखा है, जो इसका लक्ष्य है, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इसलिए कि आपकी परीक्षाओं में बहुधा इससे सवाल किए जाएंगे, इसलिए इस टॉपिक पे आपकी पकड़ मजबूत हो, इसलिए हमने ये चीजें आपसे उठाई। असहयोग आंदोलन के बारे में आपको बता दें कि असहयोग आंदोलन दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का जो अनुभव था उसकी परिणति थी। गांधी जी ने वहां बहुत समय जाया किया दक्षिण अफ्रीका में। आप जानते होंगे जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आए थे, उसी उपलक्ष्य में भारत में प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और जो गांधी जी वहां से अनुभव लेके आए, उसी का यह प्रयोग था, क्रियान्वयन था कि सहमति के साथ, विनम्रता के साथ असहयोग करेंगे। इस आंदोलन का अंग्रेजों पर इतना प्रभाव पड़ा कि वास्तव में 1857 के बाद अंग्रेज अगर कहीं प्रेशर में, तो यह समय था, यह आंदोलन था। असहयोग आंदोलन यद्यपि 1857 की तरह से आजादी दिलाने में सफल नहीं रहा, लेकिन अंग्रेजों में यह मैसेज पहुंचाने में यह जरूर सफल रहा कि भारतीयों की जो राजनीतिक चेतना है वह जग गई है, इसे बहुत समय तक दबाया नहीं जा सकता है। इसलिए हमारी स्वाधीनता प्राप्ति में असहयोग आंदोलन मील का पत्थर है। असहयोग आंदोलन में कांग्रेस के नेताओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इस आंदोलन का प्रभाव यह रहा कि शहरों से मध्य वर्ग, गांवों से किसान, आदिवासी और मजदूर भी इस आंदोलन में जुड़ गए। रविंद्रनाथ टैगोर का वह कथन आप जानते होंगे, जो उन्होंने कहा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है। गांधी जी का उसके प्रत्युत्तर में जो जवाब था कि यह इनके साथ सर्वोत्तम उपाय है। असहयोग आंदोलन की जो सफलता है उसको यह कथन बयां करता है। समय अभाव है, आज की क्लास हम ओवर करेंगे, कुछ क्लासें और हैं, लेकिन हम जैसे आएंगे कल आपको यह जरूर बताएंगे कि असहयोग आंदोलन अपने उद्देश्य में कहां तक सफल हुआ और सफल नहीं हुआ तो किन कारणों से हुआ, और गांधी जी पे जो आक्षेप लगाए जाते हैं कि वो पीछे हट गए, लेकिन कल मैं आपको बताऊंगा कि गांधी जी की वो मजबूरी थी, गांधी जी पीछे नहीं हटे थे। थोड़ा जल्दीबाजी में कमेंट करने वाले ये भूल गए थे। अगर आपसे जब मैं कल ये बातें शेयर करूंगा तो मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आप मुझसे सहमत होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।